हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11 फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 1.16 पे आ गए हैं। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स को मतलब आपने डिफाइन करना है, तो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स in a number including the last digit whose value is uncertain is called significant नंबर फिगर्स। तो मतलब कोई नंबर में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जिसमें एक ऐसा डिजिट भी है, लास्ट डिजिट जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, उसको टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स को वी कॉल सिग्निफिकेंट फिगर्स हम लोग बोलते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 3 है, 4 है, तो दैट नंबरिंग इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन। A sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform. क्लोरोफॉर्म के साथ एक प्रदूषित पानी का सैंपल लिया गया है, सपोज्ड टू बी कार्सिनोजेनिक इन नेचर, और क्लोरोफॉर्म से कैंसर होने का खतरा रहता है। द लेवल ऑफ कंटेमिनेशन वाज 15 ppm, 15 ppm पार्ट्स पर मिलियन कंटेमिनेशन दिया हुआ है। 15 ppm का मतलब हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि आप लोग को 15 ग्राम दिया हुआ है क्लोरोफॉर्म का, कितने के अंदर, इन 10⁻⁶ मास ऑफ सॉल्यूशन। तो आप ये भी कह सकते हैं। तो इसको आपने पहले तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज बाय मास। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। मास परसेंटेज में क्या होता है, हमें ऊपर रखना होता है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो सोल्यूट का मास कितना है, दैट इज 15 ग्राम। जब अभी बात की कि 15 ppm को 15 ग्राम भी कह सकते हैं। सॉल्यूशन कितना है, 10⁻⁶, यानी कि 10 लाख गुना 100, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये आपका बन गया 15 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴। अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट लगाते हो तो एक पावर कम हो जाएगा, इट विल बिकम -3। तो दिस इज द मास परसेंटेज ऑफ क्लोरोफॉर्म इन दैट सैंपल ऑफ वाटर। चलिए अब करेंगे सेकंड पार्ट, दैट इज द मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है। इसको इरेज कर देते हैं। सबसे पहले तो मोलैलिटी का फॉर्मूला यू शुड नो। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोलैलिटी? बड़ा आसान फॉर्मूला है। मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो क्लोरोफॉर्म है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, किलोग्राम के अंदर। चलिए सॉल्यूट के मोल्स निकालने हैं। मोल्स का फॉर्मूला आपको पता है, मास अपॉन मोलर मास होता है। तो यानी कि मास कितना है, 15 ग्राम है। मोलर मास, क्लोरोफॉर्म का मोलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन की 3 एटम्स हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 35.5। तो इसको सोल्व करके लेट अस चेक कितना आंसर आता है हमारा। 3 × 35.5 प्लस 13, तो 119.5। एक बार चेक कर लेते हैं अपना क्या सही आया मोलर मास।
यहाँ पे गलती है क्या कोई? ओके लेट मी चेक, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है। 3 इंटू 35.5 प्लस में 13, 119 ही आया, तो 119.5। ओके नेक्स्ट है नीचे मास ऑफ सोलवेंट इन केजी, तो किलोग्राम में हम लोगों को मास लेना है। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है, इधर मैं आपको लिखता हूं नीचे, जो सॉल्यूशन का मास है वो है 10⁶, यानी कि 1 2 3 4 5 6 10 लाख ग्राम। और जो सोल्यूट है आपने ऐड किया हुआ वो है 15 ग्राम। तो फिर इसका मतलब क्या है, अगर सॉल्यूशन में से सोल्यूट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास सॉल्वेंट का मास निकल कर आ जाएगा, यानी कि इट विल बी दिस मच, 9,99,985 ग्राम। कुछ बुक्स में आपको डायरेक्टली 10 लाख भी लिखा हुआ मिल सकता है, क्योंकि इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा 15 ग्राम से, तो इसीलिए वो अप्रोक्सीमेटली 10 लाख भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर एक्यूरेटली की बात करेंगे तो एक्यूरेटली 999,1 more 985 आ जाएगा, लेकिन ये ग्राम में है। केजी में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे तो वो 1000 आपका ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब इसको आपने सॉल्व करना है, तो ये मेरे पास सॉल्व हो रहा है, मतलब मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूं 85, तो आई एम गेटिंग 0.00013। साइंटिफिक नोटेशन में 1.3 1 2 3 4, तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴। मोलैलिटी निकाली है तो स्मॉल m या फिर मोल पर केजी लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आप लोग चेक कर सकते हो, आप लोग देख सकते हो कि इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 17 भी डन हो गया। याद रखना है कि सॉल्वेंट का मास कैसे निकालोगे, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का मास माइनस करके। ठीक है, तो अगर इन केस जैसे यहाँ पे बहुत डिफरेंस है तो आप डायरेक्टली ले सकते हो, क्योंकि एग्जाम में इतनी कैलकुलेशन करने के लिए आप लोगों के पास टाइम नहीं होता है, बट स्टिल अगर आप लोग कर सको तो जरूर करके आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए क्या करना होता है, आपको डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करना होता है इस तरीके से कि डेसिमल के जो लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जैसे 0.0048 है, तो हम लोग अपना डेसिमल पॉइंट कहाँ पे शिफ्ट करेंगे, 4 के बाद शिफ्ट कर देंगे, तो इट विल बिकम 4.8 मल्टीप्लाई, कितना आपने डिजिट हिलाया है 3, तो 10⁻⁻³ आप लोग लिख दोगे। उसके बाद 234,000, यहाँ पे तो कोई आप लोगों को दिख ही नहीं रहा है डेसिमल पॉइंट, तो हमें क्या करना होता है, लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक डिजिट रहना चाहिए, तो 2.34 लिखना हमारा सही रहेगा। तो 2.34 पॉइंट के बाद आप लोगों के पास कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, तो हम लोग 10⁵ यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि आप लोग पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स बच गए उसकी वो 10⁻ बना दोगे, लेकिन तब जब कोई भी डेसिमल पॉइंट आपको नहीं दिखाई देगा। 8008, तो एक डिजिट यानी कि 8.008 यहाँ पे लिख लेते हैं आपका। तो हम लोगों ने क्या किया है, 1 2 3 डिजिट्स को यहाँ पे आपने लीव आउट किया है, तो 10⁻ हमें क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए। 500.0 डेसिमल पॉइंट को इधर शिफ्ट करेंगे 5.00 से, तो आपने कितने पॉइंट डेसिमल पॉइंट को मूव किया है 2, तो इसीलिए 10⁻² लिखा जाएगा।
नेक्स्ट आप देख सकते हो कि रिपोर्ट ओके है हमारी, तो 6.0012 मल्टीप्लाई में 10⁻0 लिखना है लिख दो, अदरवाइज ना भी लिखोगे तो शायद क्या होता नंबर काट लें, तो लिख दियो, ठीक है। अब क्वेश्चन शायद ये दिमाग में राइज हो रहा होगा आप लोगों के कि जब मैंने बोला कि लेफ्ट साइड पे एक डिजिट रहना चाहिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो ऑलरेडी एक डिजिट है, बात अधूरी रह गई कि एक डिजिट होना चाहिए एंड इट शुड बी नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए लेफ्ट साइड पे, और बाकी सारे आप उसके पावर्स बना दोगे, तो ये चीज है साइंटिफिक नोटेशन। तो आई होप कि आप लोगों को ये 3 क्वेश्चंस 16th, 17th और 18th क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।